जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि भगवान राम वानर राज सुग्रीव पर क्रोधित हुए और उन्होंने लक्ष्मण जी को उन्हें लाने के लिए भेजा। सुग्रीव को अपनी भूल समझ में आई और वो लक्ष्मण जी के आदर सत्कार में जुट गए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। सुग्रीव अंगद जी और दूसरे वानरों को लेकर लक्ष्मण जी के पीछे पीछे वहां चल दिए जहां भगवान राम थे। सुग्रीव भगवान राम के पास पहुंचते ही उनके चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपकी माया बहुत प्रबल है, आप दया करते हैं, आपकी कृपा होती है तभी ये छूटती है। हे प्रभु, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पशु हूँ और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से कोई कोई ही उन्हें पाता है। भगवान राम बहुत दयालु हैं। उन्होंने सुग्रीव को क्षमा कर दिया और बोले, आप मुझे भरत के समान प्रिय हैं। अब सोई जतन करं मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। सुग्रीव, अब आप मन लगाकर वो उपाय कीजिए जिससे हमें सीता जी के बारे में जानकारी मिल सके। सुग्रीव भगवान राम से प्रार्थना कर ही रहे थे, तभी वानरों के झुंड वहां आ गए। हर दिशा में बंदर ही बंदर दिख रहे थे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करण चह लेखा। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि वानरों की सेना इतनी बड़ी थी कि कोई मूर्ख ही होगा जो उनकी गिनती करना चाहेगा। सभी बंदरों ने भगवान राम के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अस्कपि एक न सेना माही, राम कुशल जई पूछी नाही। सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिसकी भगवान राम ने कुशल ना पूछी हो। दूसरों के लिए भले ही मुश्किल हो, लेकिन भगवान राम के लिए ऐसा करना इसलिए संभव है क्योंकि वो विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। सुग्रीव ने वानरों को आदेश दिया, आप सभी ध्यान से सुनिए, ये भगवान राम का कार्य है। आपसे अनुरोध है, आप सभी अलग अलग समूहों में चारों दिशाओं में जाइए और माँ जानकी की खोज कीजिए। मास दिवस महु आए भाई। सुग्रीव ने कहा, आप ध्यान रखें कि 1 महीने के अंदर ही वापस आना है। अवधि मेट जो बिन सुधि पाई, आवई बनहि सो मोहि मराई। आप ये भी जान लीजिए कि 1 महीना बीत जाए और कोई बिना सूचना लिए वापस आ जाए तो उसे मुझे मरवाना ही होगा। सुग्रीव के आदेश पर वानरों के समूह अलग अलग दिशाओं में चले गए। इसके बाद सुग्रीव ने अंगद जी, हनुमान जी, नल और जामवंत जैसे प्रमुख योद्धाओं को बुलाया। सुग्रीव ने उनसे दक्षिण दिशा में जाकर माँ सीता को खोजने को कहा। भानुपीठ सैयई उर आगी, स्वामहि सर्व भाव छल त्यागी। सुग्रीव ने कहा, सूर्य का ताप पीठ पर, अग्नि का ताप हृदय की ओर सेवन करना चाहिए। स्वामी की सेवा छल छोड़कर मन, कर्म और वचन से करनी ही चाहिए। सुग्रीव ने कहा कि ये देह मिलने का लाभ तभी है जब मन से भगवान राम की सेवा और उनका भजन किया जाए। प्रधान योद्धाओं ने सहमति में सिर हिलाया, भगवान राम को प्रणाम किया और फिर चल दिए। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बुलावा। सबके बाद श्री हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम ने हनुमान जी को पास में बुलाया। कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान राम ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर हनुमान जी को दी। बहु प्रकार सीते ही समुझाएउ, कही बल बिरह बेग तुम आएउ। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना, उन्हें मेरा बल और प्रेम दोनों की जानकारी देना और आप तुरंत लौट के आ जाना। भगवान राम की कृपा मिली तो हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा। वो प्रभु राम को हृदय में धारण करके चल दिए।
चले सकल बन खोजत सरिता सर गिर खो, राम काज लवलीन मन बिसरा तन कर छोह। सभी बंदर सीता जी को वन, नदी, तालाब, पर्वत और कंदराओं को खोजते हुए चले जा रहे हैं। सभी के मन में भगवान राम के चरणों में लीन है और वो अपने शरीर की सुध-बुध भी भूल चुके हैं। स्थिति ये है कि मार्ग में किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को खोजते हुए यदि कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।